हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको ओरिगामी स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। ओरिगामी स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न पेपर पर कट कर लेना है। ये मैंने पेपर पर नॉर्मल स्लीव्स कट करके रखी है। इसमें लेंथ हमें 4.5 इंच की चाहिए, तो इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 5.5 इंच की लेंथ की कटिंग की है। 1 इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि उसमें से हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच बेल्ट ज्वाइनिंग में। पेपर कटिंग में हमने बेल्ट की लेंथ प्लस नहीं की है। आर्म होल हमने 7.5 इंच का लिया है 36 साइज के अकॉर्डिंग, और स्लीव राउंड 11 इंच है तो उसका हाफ लिया है 5.5 इंच, और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। स्लीव्स डाउन हमने 2.75 इंच पे दिया है। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट कर लेना है पेपर पर। अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और स्लीव्स का जो सेंटर है यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये सेंटर से हम एक साइड में 2 इंच की मार्किंग करेंगे और स्लीव्स के ऊपर साइड से हमें ये 2 इंच के गैप पर मार्किंग करनी है। इसी तरह से हम सेंटर के दूसरी साइड में भी 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। तो सेंटर के दोनों साइड में हमने 2-2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लिए। अब ये दोनों मार्किंग को हमें स्लीव्स के सेंटर पर स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इस तरह से दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब ये जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है, ये मार्किंग के आगे से हमें 1.5 इंच का गैप रखना है। 2 इंच वाली मार्किंग के आगे से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी 1.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हमने दोनों साइड में 1.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब ये दोनों मार्किंग को हमें सेंटर में स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इस तरह से हमने ये दोनों मार्किंग को सेंटर पर मिला दिया है। अब ये 1.5 वाली मार्किंग के आगे से हमें 1 इंच का गैप रखना है। यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी 1 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड पे हमने 1-1 इंच के गैप पे मार्किंग कर लिए। अब ये दोनों मार्किंग को हम सेंटर में मिला देंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स पर मार्किंग कर लेना है। पहले हमने सेंटर के दोनों साइड में 2-2 इंच पर मार्क किया और फिर 1.5 इंच पर, और लास्ट में हमने 1-1 इंच की मार्किंग की। इस तरह से हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने सेंटर में सारी लाइन ड्रॉ की है, ये सारी लाइन को हमें कट कर लेना है। और हमें सेंटर वाली लाइन को कट नहीं करना है। सेंटर वाली लाइन को छोड़ के हम सारी लाइन को कट करते जाएंगे। और ये लाइन को हमें पूरा कट नहीं करना है, लास्ट में थोड़ा जुड़ा हुआ रखेंगे पेपर को। इस तरह से हमने सेंटर वाली लाइन को छोड़ के सारी लाइंस कट कर लिए। अब हम मेन फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। तो ये डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक रखा है, इसके ऊपर हम स्लीव्स को रखेंगे। तो पहले मैं आपको फैब्रिक बता रही हूँ कि कितना फैब्रिक लगेगा ये स्लीव्स डिजाइन में। इस तरह से हमने डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर स्लीव्स को रखा है। अब हमें स्लीव्स की नीचे साइड से 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, और इसी तरह से हम स्लीव्स के दोनों साइड से 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो अब हम मेन फैब्रिक पर स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। मेन फैब्रिक ओपन करने के बाद स्लीव्स को सेंटर पर बराबर से रखेंगे, और स्लीव्स के नीचे साइड से हमें फैब्रिक में 2 इंच तक का गैप रखना है। इस तरह से हमें स्लीव्स को 2 इंच के गैप पे रखना है। और अब हम ये सेंटर वाले पैनल को पिन से अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक से। अब ये जो सेंटर के साइड वाला पैनल है, इसे हमें 3 इंच के गैप पे रखना है। इस तरह से हम 3 इंच के गैप पे फैलाएंगे ये पैनल को, और 3 इंच के गैप पे मार्किंग करके इसे हमें पिन से सेट कर लेना है। इसी तरह से अब हमें सेंटर के दूसरे साइड वाले पैनल को भी 3 इंच के गैप पे रखना है। 3 इंच पे मार्क करके ये मार्किंग पर हमें पैनल को सेट कर लेना है पिन से। तो ये सेंटर के दोनों साइड वाले पैनल को हमने 3-3 इंच के गैप पे सेट किया है। अब जो इसके साइड वाला पैनल है, इसे भी हमें 3 इंच के गैप पे फैलाना है। इस तरह से 3 इंच के गैप पे मार्क करके ये पैनल को पिन से अटैच कर लेंगे। अब दूसरे साइड वाला जो पैनल है 1 इंच का, उसे भी हम 3 इंच के गैप पे रखेंगे और पैनल को 3 इंच के गैप पे रख के पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने ये चारों पैनल 3-3 इंच के गैप पे सेट कर लिए हैं पिन से। अब जो लास्ट के 2 पैनल बचे हैं, इसे हमें 2 इंच के गैप पे रखना है। इस तरह से लास्ट वाले पैनल को 2 इंच तक फैलाएंगे और इसे पिन से अटैच कर लेंगे। और अब दूसरे साइड वाले पैनल को भी 2 इंच के गैप पे रख के पिन से अटैच कर लेना है। इस तरह से हमने सारे पैनल्स को मेन फैब्रिक पर पिन से अटैच कर लिया है। पहले के 4 पैनल्स को हमने 3-3 इंच के गैप पे रखा है, और लास्ट के दोनों पैनल्स को हमने 2 इंच के गैप पे रखा है।
अब स्लीव्स के ऊपर साइड से जैसा भी शेप बन रहा है वो शेप में हमें एज इट इज मार्किंग कर लेना है। स्लीव्स के साइड से भी हमें एज इट इज मार्क कर लेना है। अब जो नीचे वाले पैनल्स है ये सारे पैनल्स को हमें मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते जाना है। इस तरह से हमने पूरी स्लीव्स की एज इट इज मार्किंग कर ली है। अब जहाँ जहाँ हमारे पैनल्स है वहाँ पे हम इस तरह से मार्क करते जाएंगे। नीचे साइड के सारे पैनल्स पे हमने मार्किंग कर लिए। अब इसी तरह से हम ऊपर साइड के पैनल्स में भी मार्किंग कर लेंगे। ऊपर साइड में जहाँ जहाँ हमने कट लगाए थे वहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी मार्किंग कर ली है। अब हमें ये मार्किंग के नीचे से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए कट कर लेना है। इस तरह से हमें स्लीव्स के नीचे से और स्लीव्स के साइड से 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट करना है और ऊपर साइड से एज इट इज कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स के नीचे साइड से और स्लीव्स के दोनों साइड से 2 इंच का गैप रखा है और ऊपर साइड से एज इट इज कट किया है। तो इस तरह से कट करने के बाद अब हम स्लीव्स को निकाल लेंगे। स्लीव्स निकालने के बाद ऊपर साइड की मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब ये जो स्लीव्स की सेंटर लाइन है, ये सेंटर मार्किंग के साइड में जो हमने मार्किंग की है, ये दोनों ऊपर और नीचे वाली मार्किंग को हमें इस तरह से पकड़ना है और इसे क्रॉस में प्लेट्स बनाते हुए हमें सेंटर में मिला देना है। इस तरह से हमें सिर्फ नीचे वाली मार्किंग को सेंटर में मिलाना है। अब ये प्लेट को हम पिन से अटैच कर लेंगे सेंटर में। अब सेम इसी तरह से हमें सेंटर की दूसरे साइड वाली मार्किंग की भी प्लेट्स बनानी है। तो ये दोनों मार्किंग को भी हमें इस तरह से क्रॉस में ले जाते हुए सेंटर में मिला देना है। नीचे वाली मार्किंग को हमें बराबर से सेंटर में मिलाना है और इसे भी पिन से अटैच कर लेंगे। तो सेंटर की दोनों साइड वाली मार्किंग की हमने क्रॉस में प्लेट्स बना ली है। अब इसके साइड वाली जो दोनों ऊपर और नीचे वाली मार्किंग है, ये मार्किंग को भी क्रॉस में प्लेट्स बनाते हुए सेंटर में मिला देंगे। इस तरह से बराबर से सेंटर में मिलाते हुए हमें इसे भी पिन से अटैच कर लेना है। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड वाली मार्किंग की भी हम प्लेट्स बना लेंगे। इसे भी हमें सेंटर में मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेना है। अब दोनों साइड की लास्ट मार्किंग बची है, तो ये मार्किंग को भी पकड़ के हमें सेंटर में मिला देना है। और ये लास्ट वाली मार्किंग है, तो इसकी ऊपर वाली मार्किंग को पकड़ना इतना जरूरी नहीं है, बस हमें नीचे वाली मार्किंग को सेंटर में मिलाते हुए प्लेट्स बना लेना है। अब इसी तरह से हमें ये वाली साइड की मार्किंग की भी प्लेट्स बना लेना है। इस तरह से ये नीचे वाली मार्किंग को सेंटर में मिला के पिन से अटैच कर लेंगे। और ये जो स्लीव्स के नीचे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, ये लाइन हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। सारी प्लेट्स की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में मिलनी चाहिए सेंटर पर। इस तरह से हमने सारी प्लेट्स बना ली हैं। तो आप देख सकते हैं प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई हैं। अब सेंटर पर हम ये प्लेट्स में स्टिच लगा लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है सेंटर पर। तो सेंटर पे स्टिच लगा के हमने सारी प्लेट्स को अटैच कर लिया है। अब अंदर साइड में जो हमने पिन्स लगाए थे उसको निकाल लेंगे और स्लीव राउंड में हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसके आगे से हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए कट कर लेना है बाकी फैब्रिक। अब हमें स्लीव्स के नीचे बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट के लिए मैंने बॉर्डर कट करके रखी है। बॉर्डर की चौड़ाई हमने 4 इंच की ली है, मतलब बॉर्डर की जो विड्थ है वो 4 इंच की है। और बॉर्डर में जो सेंटर में डिजाइन है, ये सेंटर की डिजाइन हमें बेल्ट में लाना है। तो अब बॉर्डर को हम स्लीव्स में अटैच करेंगे। बॉर्डर की सीधी साइड के ऊपर हम स्लीव्स को रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा लिए। अब बॉर्डर को हमें ऊपर साइड में रखते हुए स्टिच लगाना है। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ, क्योंकि जो फ्लावर वाली डिजाइन है उसके नीचे से हमें सिर्फ 1/2 इंच का ही गैप चाहिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब बॉर्डर को हम ऊपर साइड में डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। पहले हम बॉर्डर को ऊपर साइड से 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे में 1/2 इंच तक फोल्ड करके प्रेस लगा लिए। अब बॉर्डर को हम स्लीव्स के ऊपर रखेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करके और ऊपर साइड से स्टिच लगा के बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। बॉर्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट में ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे, जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पे हमने लेस अटैच कर लिए। अब इसी तरह से बेल्ट के नीचे साइड से भी लेस अटैच कर लेंगे। बेल्ट के दोनों साइड पे हमने लेस अटैच कर लिए। अब स्लीव्स का जो सेंटर है यहाँ पे मैं ये मोती अटैच करूंगी सुई धागे से। यहाँ पे मैंने मोती को अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस स्लीव्स का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे।
स्लीव्स पर सेंटर मार्क लगा लेंगे और स्लीव्स को हम डबल फोल्ड करके देखेंगे कि फ्रंट आर्मोल कौन सा है। तो ये वाली साइड हमारी फ्रंट आर्मोल शेप की है, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और ये वाली साइड को हम ब्लाउज के फ्रंट साइड में रखेंगे। इस तरह से स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। और ऊपर साइड से स्लीव्स में हमें कोई भी प्लेट नहीं लेना है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरह से हमें अटैच करना है। अब दूसरे साइड से भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है और इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव्स भी रेडी करके अटैच कर लिए। तो अब ब्लाउज में हम मेन फिटिंग लगा लेंगे। दोनों साइड पे हमने मेन फिटिंग लगा ली है और ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। तो गाइस, आपको ये ओरिगामी स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।